आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाल्लाह सूरतुल बकरा की आयत नंबर 60 से लेके 62 तक के रूट वर्ड्स को पढ़ेंगे। यहाँ पे देखें, सबसे पहला लफ्ज़ है इस्तस्का। इस्तस्का का रूट वर्ड सीन काफ या है और इसका मतलब है पानी मांगा। सका रूट वर्ड का मतलब होता है पानी पिलाना या पिलाना, कोई और चीज़ पिलाना, दूध पिलाना, कोई और चीज़ पिलाना, कोई भी लिक्विड चीज़ पीने के लिए जो होती है उसको पिलाना जो है ना, वो उसके लिए इस्तेमाल होता है। और जब ये इस्तस्का बन जाता है तो फिर इसका मानी होता है पानी मांगना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज से जो अल्फाज हम पढ़ चुके हैं मैं उन्हें नहीं पढ़ूंगी बिल्कुल, और सिर्फ नए अल्फाज को हम पढ़ेंगे ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बचाया जा सके। जिन अल्फाज को मैं नहीं पढ़ूंगी और छोड़ती जाऊंगी तो आप समझ लेना कि इन्हें हम पढ़ चुके हैं। दूसरे लफ्ज़ पर आ जाते हैं इद्रिब। इद्रिब ये फेल अमर है, इसका रूट वर्ड दौद रॉ बा है और इसका मतलब है मारो। अच्छा, जो दरबा रूट वर्ड होता है ना, उसके मानी काफ़ी सारे होते हैं और उसका एक मानी होता है बयान करना, एक होता है पेश करना, मारना, निकलना, सफ़र पर निकलना और थपकी देना। ये सारे वो सब मानी हैं जो कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं। बेअस्वा का ऐन क़ाफ़ वाव इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है अपनी लाठी से। अच्छा, असा लफ्ज़ किसको कहते हैं? असा जो है ये लाठी या छड़ी को कहते हैं। असा लफ्ज़ उर्दू में भी है और लाठी या छड़ी को असा कहते हैं उर्दू में भी। अगला लफ्ज़ है अल हजर। हा जीम रॉ इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है पत्थर। हजर लफ्ज़ का मतलब होता है पत्थर। जब ये हिजरन हो जाता है ना, जैसे कुरान पाक में आया है हिजरम महजूरा, तो उस सूरत में इसके मानी हो जाएंगे आड़ या रुकावट। इसी तरह जब ये हुजरा बन जाता है ना, इसके आगे गोलता आ जाती है, हुजरा बन जाता है, तो फिर इसके मानी होते हैं कमरा, कुटिया या जो रहने का ठिकाना होता है ना, उसे हुजरा कहते हैं। पुराने ज़माने में तो इतने बड़े बड़े घर नहीं होते थे ना, तो एक कमरा सा होता था, उसी में वो रिहाइश करते थे और उसे हुजरा कहा जाता था। और उर्दू में भी ये लफ्ज़ मौजूद है, हम लोग उर्दू में भी हुजरा बोलते हैं। और कुरान पाक में जिल हिज्र का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है, यानी अक्ल वाले, साहिब अक्ल। तो इन सब सूरतों में कुरान पाक में ये रूट वर्ड इस्तेमाल हुआ है। और हम लोग भी कहते हैं ना हजर अस्वद, हजर पत्थर को कहते हैं, हमें पता है। और सबसे हमारी प्यारी चीज़ जो है वो हजर अस्वद है, तो वो हमें पता है कि इसका क्या मानी है। आगे लफ्ज़ है फ़न फजरत। फ़न फजरत, फ़ा जीम रॉ इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है फिर बह निकले, फूट निकले। ये जो रूट वर्ड है ना फजरा, इसका मतलब होता है फाड़ना, फूटना, जारी होना। इसके अलावा ये रूट वर्ड फजर के वक्त के लिए भी इस्तेमाल होता है। और फजूर या फाजिर लफ्ज़ जो है फिर ये बदी के लिए, बुराई के लिए, झूठे इंसान के लिए इस्तेमाल होता है। हम नहीं कहते वो बहुत फासिक फाजिर है, तो इसी रूट वर्ड से फाजिर बनता है और उर्दू में भी इसे हम इस्तेमाल करते हैं। इस्नताशरह, इस्नताशरह, सा नून या इस्नता का रूट वर्ड है और आशरा का रूट वर्ड ऐन शीन रॉ है और इसका मतलब होता है 12। इस्नता का मतलब 2 और आशरा का मतलब 10, और 2 और 10 कितने हो गए? 12, तो इसका मतलब है 12। अशरा लफ्ज़ उर्दू में भी मौजूद है। हम कहते हैं रमज़ान का पहला अशरा गुज़र गया, दूसरा अशरा गुज़र गया, तो 10 को अशरा कहते हैं उर्दू में भी
और अरबी ज़बान में भी 10 के लिए अशरा आता है। चलिए आगे देखते हैं। आइनन, आइनन, ऐन या नून इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है चश्मे। देखें ऐन लफ्ज़ जो है वो आँखों के लिए भी इस्तेमाल होता है और बिहुरिन आइनिन के तौर पर कुरान पाक में ये आया है, यानी बड़ी आँखों वाली हूर या खूबसूरत आँखों वाली हूर। तो इस सूरत में आइनिन लफ्ज़ जो है वो बड़ी आँखों या खूबसूरत आँखों के लिए इस्तेमाल हुआ है। मेरा ख़्याल है उर्दू में इससे लफ्ज़ तय्युन भी आता है ना, तय्युन लफ्ज़। मैं इस बात का तय्युन नहीं कर सका, तो तय्युन लफ्ज़ भी इसी से है। इसके बाद है कुल्लु उनासिन, हमज़ा नून सीन इसका रूट वर्ड है और ये रूट वर्ड जो है ये लोगों के लिए भी इस्तेमाल होता है। उनास लोगों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसी तरह कुरान पाक में है इन्नी आनस्तु नारा, तो आनस लफ्ज़ जो है ये देखने या पाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह कुरान पाक में एक जगह पर आया है तस्तानिसु, तस्तानिसु का मतलब होगा इजाज़त लेना, रज़ामंदी लेना, और इसी रूट वर्ड से इंसान बनता है जो कुरान पाक में बेशुमार मर्तबा आया है। और हम लोग भी उर्दू में इंसान, इंसानियत ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिनका रूट वर्ड भी यही है। तो कुल्लु उन्नास का मतलब हो जाएगा हर कौम या सारी कौमें। तो कुल्लु लफ्ज़ जो है ये हर के लिए भी इस्तेमाल होता है और तमाम के लिए भी इस्तेमाल होता है, सारी की सारी दोनों मानी में इस्तेमाल होता है। जुमले के मुताबिक हम इसे इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद देखें ये मशरबा हम, शीन रबा, शरीबा हम नहीं कहते, तो शरीबा इसका रूट वर्ड है। शरीबा का मतलब उसने पिया, और यही रूट वर्ड जब मशरब बन जाता है तो इसका मतलब होता है पीने की जगह। पहले ज़माने में पानी पीने की जगह कौन सी होती थी? घाट पे पानी पीते थे ना। तो कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर पानी पिया जाए, ख्वाह वो चश्मे पे हो, घाट पे हो या कुएं पे हो, तो पीने की जगह को मशरब कहते हैं। तासव, ऐन सा वाव इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है फसाद मचाते फिरो। तासव का मतलब है मचाते फिरो, ठीक है ना। और फिर जब आगे मुफसिदीन जब आएगा तो फिर आएगा फसाद मचाते फिरो। ऐन सा वाव रूट वर्ड जो होता है तासाव जब इससे बनता है तो इसका मतलब होता है किसी ईबल के लिए फिरना, बुरे इरादे से फिरना, या यूं कहें कि किसी बुराई के लिए फिरना। एक होता है ना इंसान कहीं फिरता है जाता है तो अच्छाई के लिए, और एक होता है फिरना बुराई का फिरना, फसाद मचाने के लिए फिरना या कत्ल गारत करने के लिए फिरना, या इस तरह का जो फिरना होता है ना, तो उससे फिर तासाव कहते हैं, ठीक है ना। तो तासाव का मतलब है मचाते फिरो। आगे देखते हैं तामिन, तामिन ऐन मीम इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है खाना। ये तो हमें पता है। उर्दू में भी हम कहते हैं कि ताम व क़याम का बंदोबस्त किया जाएगा, तो ताम लफ्ज़ खाने को कहते हैं और उर्दू में भी ये लफ्ज़ मौजूद है। वाहिदिन, वाव हा दाल इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है वाहिद, एक, अकेला। ये भी हमें पता है, उर्दू में भी मौजूद है। फदउ, दा दाल ऐन वाव इसका रूट वर्ड है, इसी से दुआ बनता है, इसी से दावत बनता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो फदउ फ़ा अलग है और उदउ अलग है, तो इसका मतलब है बस दुआ करें। तुम बितु नून बाता इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है उगाती है। तुम बितु का मतलब होता है पैदा करना, उगाना, उठाना, बनाना। इंग्लिश में हम कहेंगे टू प्रोड्यूस एंड टू ग्रो।
और ये नबातात के मानी में भी कुरान पाक में आया है और उर्दू में भी हम नबातात का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये देखें बक़लिहा, बक़लिहा, बा क़ाफ लाम इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है साग इसका। बक़लिहा का तर्जुमा इसकी तरकारी या सब्ज़ी होगा। कोई इसका तर्जुमा साग भी करते हैं, लेकिन दरअसल अरबी ज़बान में बक्काल जो है वो सब्ज़ी वाले को कहते हैं। तो इस रूट वर्ड का मतलब होगा सब्ज़ी, तरकारी। क़िस्साइहा, क़िस्साइहा, क़ाफ सा हमज़ा इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब होता है ककड़ी या खीरा। क़िस्साइहा, हा की यहाँ पे ज़मीर अलग है, क़िस्सा अलग है और हा अलग है। क़ाफ सा हमज़ा जो है, ये जो इसका रूट वर्ड है, इसका मतलब है ककड़ी या खीरा। चलिए आगे चलते हैं। फूमिहा, फूमिहा, फा वाव मीम इसका रूट वर्ड है। इन्होंने तर्जुमा गेहूँ इसका लिखा हुआ है, लेकिन फूम जो है वो गेहूँ को भी कहते हैं और डॉक्टर इसरार साहब ने बताया था कि फूम जो है वो लहसुन को भी कहते हैं। और अगर आप देखें कि हमारे पंजाब वगैरह में लहसुन को थोम कहते हैं ना, थोम, थोम और फोम मिलता जुलता लफ्ज़ है। तो इसीलिए डॉक्टर इसरार साहब ने कहा था कि बाज़ लोग इसका तर्जुमा लहसुन भी करते हैं, लहसुन का। तो वल्लाहु आलम, गेहूँ या लहसुन आप दोनों याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अदसिहा, अदस दाल को कहते हैं, तो अदसिहा इसकी दाल। आइन दाल सीन इसका रूट वर्ड है। यहाँ पे इन्होंने मसूर की दाल इसका तर्जुमा लिखा हुआ है। अदस लफ्ज़ दालों के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए अभी देखते हैं आगे। बसलिहा, बसल प्याज को कहते हैं और यानी कि इसका प्याज। अदना दाल नून वाव इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है अदना है। दाल नून वाव रूट वर्ड का मतलब है करीबी, छोटी, कमतर। इसी से दुनिया बनती है ना। दुनिया की ज़िंदगी छोटी होती है ना, करीबी होती है। इस वक्त हम दुनिया में ही है ना, हमारे करीब है ना। आखिरत की ज़िंदगी तो दूर है, ये हमारे करीब है ना, और छोटी भी है और कमतर भी है। इस दुनिया की खातिर हम अपनी आखिरत को डुबो देते हैं। तो इस लिहाज से दुनिया करीबी भी हुई, छोटी भी हुई और कमतर भी हुई। कुरान पाक में ये रूट वर्ड दानियातुन के फॉर्म में भी आया है और दानियातुन की सूरत में इसका मतलब होगा झुकी हुई, करीबी, झुकी हुई। दरख्तों की शाखों के बारे में जिक्र है कि जन्नत में जो दरख्त होंगे उनकी शाखें झुकी होंगी, इतनी झुकी होंगी कि हमें उन तक पहुंचने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, वो बिल्कुल झुकी हुई उनकी शाखें होंगी। तो इसलिए दानिया का मतलब झुकी हुई। आगे देखते हैं। एहबितु हम पढ़ चुके हैं। मिस्रन मीम सौत रॉ इसका रूट वर्ड है। मिस्र का मतलब शहर होता है, शहर, और ये मिस्र इजिप्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है। इन दोनों मानी में आया है। आगे देखें। सअल तुम, सअल तुम सीन हमज़ा लाम इसका रूट वर्ड है। सअला का मतलब है सवाल करना, मांगना, पूछना। उर्दू में हम नहीं कहते साइल ने आवाज़ दी, तो साइल किसे कहते हैं? सवाल करने वाले को, मांगने वाले को। और मसऊल किसे कहते हैं? मसऊल उसे कहते हैं जिससे सवाल किया जाए, जिससे मांगा जाए। और इसी से हम उर्दू में नहीं कहते सवाल जवाब। तो इंग्लिश में इसके मानी क्वेश्चन करना, टू क्वेश्चन, टू डिमांड, ये होगा। इसी तरह यतसाअलूना का मतलब होता है आपस में एक दूसरे से सवाल करना, ठीक है ना। तो यतसाअलूना का लफ्ज़ कुरान पाक में आया है, इसका मतलब है आपस में एक दूसरे से सवाल करना। अलमस्कना, अलमस्कनतु सीन काफ नून इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है मुहताजी।
जो ये सकना रूट वर्ड होता है ना, इसके मानी होते हैं रहना, सुकून करना, आराम करना, रुक जाना, ये इसके मानी होते हैं। और उर्दू में भी हम कहते हैं ना, उस पर सकीनत नाजिल हुई। कुरान पाक में भी सकीनत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी कि सुकून में आ जाना। और हम उर्दू में भी कहते हैं मस्कन, रहने की जगह को कहते हैं, और इसी से साकिन लफ्ज़ बनता है और इसी से मस्कूना बनता है। कुरान पाक में भी ये लफ्ज़ आया है मस्कूना, यानी कि रिहायशी, जहाँ पे लोग रहते हैं उसे मस्कूना कहते हैं। और मिस्कीन लफ्ज़ भी इसी से है ना, यानी मिस्कीन, मोहताज, गरीब, इसी से। बाऊ, बा, वाव, हमज़ा इसका रूट वर्ड है। इसका मतलब है डाल दी, मुस्तहिक हो गए। जो बा आ रूट वर्ड है ना, उसका मतलब है वो फिरा, वो लौटा, ठिकाना दुरुस्त करना, जगह हमवार करना, या किसी जगह पर ठिकाना करना, जा बैठना, ये इसका मतलब है। अन्नबीयीन, अन्नबीयीन, नून बा हमज़ा इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है नबियों को। नबा आ का मतलब तो हमें पता है ना, खबर देना। और फिर नबी क्या हो गया? खबर देने वाला, पैगाम देने वाला। असाओ, एन सौद, या इसका रूट वर्ड है। इसका जो रूट वर्ड है उसके मानी है नाफरमानी की और भलाई की बात को ना मानना, ये इसका मानी होते हैं। असा किसे कहते हैं? नाफरमानी करने को, सरकशी करने को असा कहते हैं। उर्दू में इससे लफ्ज़ मासियत बनता है। हम नहीं कहते मासियत, यानी कि नाफरमानी, सरकशी। चलिए आगे देखते हैं। या तदूना, या तदूना, ऐन दाल वाव इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है हद से बढ़ जाते थे। ऐन दाल वाव रूट वर्ड का मतलब होता है हद से बड़ा, ज्यादती की, ए अतदा। ठीक है, आगे चलते हैं। हादू, हा दाल वाव इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है यहूदी। हादा इसका जो रूट वर्ड है ना, हादा, इसका मतलब है वो यहूदी हुआ। इसके दो मानी होते हैं। एक मानी ये है कि आहिस्ता आहिस्ता लौटना, क्योंकि यहूदियों ने आहिस्ता आहिस्ता तौबा की थी इसलिए उन्हें यहूदी कहा जाता था। और इसकी दूसरी तफसीर ये बयान की गई है कि ये हज़रत याकूब के सबसे बड़े बेटे यहूदा की औलाद हैं, इसलिए इन्हें यहूदी कहा जाता है। तो वल्लाहु आलम। तो फिर हादू का मतलब क्या हुआ? यहूदी हुए। चलिए आगे देखते हैं। अन नसारा, अन नसारा का मतलब है ईसाई। उर्दू में ईसाइयों को नसरानी भी कहा जाता है, तो वो इसी रूट वर्ड से है। बाद लोग कहते हैं कि नासरा एक बस्ती थी जिसमें ये लोग रहते थे, इसलिए इन्हें अन नसारा कहा जाता है। अस्साबीना, अस्साबीना, सौद बा हमज़ा इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है साबी। साइबीन साबी लोग थे। ये एक कौम का नाम है जो बाद में फरिश्ता परस्त और सितारा परस्त हो गई थी, यानी कि बेदीन लोग थे। ये हजरत यहया की उम्मत थी। बाकी ये हमने पढ़े हुए हैं। यहज़नूना, नून इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है वो गमगीन होंगे। हुज़ुन लफ्ज़ का मतलब है गमगीन होना, दुखी होना, और ये उर्दू में भी मौजूद है। यहज़नूना का मतलब होगा वो गमगीन होंगे या वो गमगीन होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 60 से लेके 62 तक के रूट वर्ड्स को मुकम्मल कर लिया है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इस दफ़ा ज़रा अरबी के अल्फाज थोड़े ज़्यादा हैं, अल्फाज की तादाद कम है, लेकिन ज़रा आपको याद करने पड़ेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने एक डायरी बना ली होगी और उस डायरी में आप ये सब रूट वर्ड नोट कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो मानी मैं बता रही हूँ ये मुख्तलिफ़ सोर्सेज से मैं इकट्ठे कर रही हूँ और बेहतर है कि आप इसे नोट कर लें। हो सकता है कल को ये आपके भी काम आए।
दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।